तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सीखते हैं सबसे पहले कि नेमिंग कैसे करते हैं हम आईयूपीएसी में। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक जनरल फॉर्मेट दिया है आईयूपीएसी ने, बोला कि इस फॉर्मेट में हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेमिंग करना होता है। तो फॉर्मेट क्या है, तो एक फॉर्मेट लिख देते हैं। फॉर्मेट, इसमें क्या आता है कि सबसे पहले हमारा होता है एक रूट वर्ड। उसके बाद में एक आता है हमारा सफिक्स, इसको बोल देते हैं वन। फिर इसके बाद में एक सफिक्स और रहता है, इसको बोल देते हैं सफिक्स टू। रूट वर्ड से पहले हमारा होता है प्रीफिक्स, इसको बोल देते हैं वन, क्योंकि इससे पहले एक और प्रीफिक्स हमारा रहता है प्रीफिक्स, इसको बोल देते हैं टू। तो एक जनरल फॉर्मेट ये हमारा आईयूपीएसी नेम लिखने का हो गया है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि रूट वर्ड क्या होते हैं, सफिक्स वन क्या होता है, सफिक्स टू क्या होता है, या प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रूट वर्ड की। रूट वर्ड्स हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें चेन में हमारा सिंगल कार्बन है, तो रूट वर्ड इसका हो जाएगा मिथ। ऐसे अगर चेन में हमारे दो कार्बन है तो इसको रूट वर्ड हो जाएगा इथ। तीन कार्बन है तो इसको हो जाएगा हमारा प्रोप। चार कार्बन है तो हो जाएगा हमारा ब्यूट। इंग्लिश में इसको बट बोलते हैं, केमिस्ट्री में ब्यूट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग एक ही है, तो हम ब्यूट ही पढ़ेंगे क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर पांच कार्बन है तो इसको बोलते हैं पेंट। छह कार्बन है तो इसको बोलते हैं हेक्स। सेवन कार्बन है तो इसको बोलते हैं हेप। आठ कार्बन है तो इसको बोलते हैं ऑक्ट। नौ कार्बन है तो इसको बोलते हैं नॉन। और 10 कार्बन है तो इसको बोलते हैं हम डेक। ऐसे हम हमारा आगे बढ़ता है। 11 कार्बन है तो उसको बोल देते हैं अनडेक। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सीरीज चलता रहेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास 20 कार्बन है तो उसको बोलते हैं इकोस। अगर 21 कार्बन है तो बोलते हैं यूनिकोस। ठीक है, फिर ऐसे अगर हमारे पास 30 कार्बन है, जैसे इतने आएंगे नहीं आपके आईयूपीएससी में, लेकिन फिर भी नाम जानना थोड़ा ज़रूरी है। 30 कार्बन को बोलते हैं ट्राई कॉन्ट। जैसे 40 कार्बन से तो टेट्रा कॉन्ट। 50 कार्बन है तो इसको बोलते हैं पेंटा कॉन्ट। तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे जितने हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा रूट वर्ड्स रहता है। अगर एक कार्बन है तो मिथ, 11 कार्बन है तो अनडेक बोलेंगे उसको। ये हो गया हमारा रूट वर्ड। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम, हमारा क्या आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नंबर वन, तो सॉरी सफिक्स के बारे में बात कर लेंगे हम पहले। सफिक्स वन, फर्स्ट सफिक्स जो है हमारा, उस पर बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तो उसमें एन लिखेंगे। अगर हमारी पूरी चेन जितने भी कार्बन उससे जुड़े हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें हमारा सफिक्स लिखा जाएगा एन। और इन जब लिखते हैं जब हमारे पास चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक और होता है आइन, इसको हम लिखते हैं जब हमारी चेन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो बार प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं डाई और इन। अगर तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे हम ट्राई इन।
ऐसे सफिक्स लगाते हैं। अगर एल्काइन हमारे पास प्रेजेंट है, अगर मान लो दो हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डाई आइन। ऐसे तीन के लिए ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे हम यूज कर सकते हैं। और अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं एक साथ में, मान लो हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हमारे पास प्लस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो इसको आईयूपीएसी में लिखने के लिए लिखते हैं इन प्लस आइन। और एक आईयूपीएसी में रूल है, वैसे तो ये जनरल इंग्लिश का ही रूल है, अगर ई से पहले अगर हमारे पास कोई ए या ई से पहले अगर हमारे पास ये कोई आ जाता है बाई ओ यू, ये हमारे पास अगर कोई लेटर्स आ जाते हैं तो उसमें हम क्या है ना, तो ए और ई को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये दोनों को ऐड करके अगर हम लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा बाई आ गया है तो इसको ई हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ये लिखेंगे इन आइन, ऐसे लिखते हैं। तो ये लिखने का इनका तरीका हो गया है। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी मतलब सफिक्स नंबर 1। अब बात कर लेते हैं हम सफिक्स 2 की। सफिक्स 2 कैसे रहते हैं? सफिक्स 2, इसमें हमारे पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल एसिड ग्रुप हो सकता है। आईयूपीएसी में इनका कैसे नाम लिखते हैं अभी हम आपको बताएंगे। एसिड ग्रुप हो सकता है, इनको ओइक लिखते हैं, अभी हम पूरा आपको टेबल इसका दिखा देंगे कौन से फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी में क्या नाम लिखते हैं हम। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, हाइड्रॉक्सी हो सकता है, साइनो हो सकता है, SO3H हो सकता है। तो ये सब हमारे सेकेंडरी सफिक्स में आ जाते हैं। इनका नेमिंग में क्या नाम लिखते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बस अभी आप ये जान लो ये सफिक्स नंबर 2 है। अब बात कर लेते हैं हम प्रीफिक्स 1 की। प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 में हमारा आता है ये रूट वर्ड से पहले नाम प्रीफिक्स, रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स 1 हम ऐड करते हैं अगर हमारा कंपाउंड साइक्लो टाइप का है, तो उससे रूट वर्ड से पहले हम लिख देंगे साइक्लो। अगर तो उसमें 2 साइकिल हैं तो उसमें लिख देते हैं बाई साइक्लो। अगर 3 रिंग हैं, 3 साइकिल हैं तो उसको लिख देंगे ट्राई साइक्लो, साइक्लो। ठीक है। अगर कोई स्पाइरो टाइप का कंपाउंड है, स्पाइरो स्पाइरो स्पाइरो, इसको मिटा देते हैं। अगर स्पाइरो टाइप का कोई कंपाउंड है, स्पाइरो टाइप के कंपाउंड हमारे इस टाइप के होते हैं, एक ही कार्बन से 2 रिंग जुड़ी होती हैं, उनको बोलते हैं स्पाइरो टाइप का कंपाउंड। लेकिन हमें मेंशन करना है कि हमारा कंपाउंड कैसा है। अगर स्पाइरो है तो स्पाइरो लिख देंगे, साइक्लो है तो साइक्लो टाइप का कंपाउंड इस तरीके का कोई साइकिल हो गया, तो ये साइक्लो हो गया। अगर बाई साइक्लो है तो इसमें एक ब्रिज होगा, ब्रिज कार्बन पे दो कार्बन से एक ब्रिज जुड़ा होगा, ये बाई साइक्लो हो गया। 2 ब्रिज लगे हैं तो ट्राई साइक्लो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे प्रीफिक्स 1 जो कि रूट वर्ड से जस्ट पहले लिखे जाते हैं। और हमारा लास्ट में आ जाता है प्रीफिक्स 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, अभी नाम आप लिखेंगे तो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो प्रीफिक्स 2 में हमारा आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स, अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? अगर मान लेते हैं कोई हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है। अभी सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे बनते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे बनाना है, क्या क्या हो सकते हैं, फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लो। कोई अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, एल्काइल का मतलब ये रूट वर्ड से आ जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन इथ। तो इसी टाइप से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन पे। अगर एक कार्बन है तो उसको मिथाइल बोल देंगे, 2 कार्बन है तो उसको इथाइल बोल देंगे,
3 है तो प्रोपाइल बोल देंगे, ठीक है। 4 है तो ब्यूटाइल बोल देंगे। तो इस टाइप के ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। और इसमें कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं, तो उनको बोल देते हैं, जैसे हाइड्रॉक्सी हो गया, साइनो हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप कब हमारे होते, वैसे ये प्रीफिक्स सफिक्स टू हैं, लेकिन ये प्रीफिक्स बन जाते हैं जब इनके साथ में चेन में कोई सीनियर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं। साइनो हो गया, नाइट्रो हो गया, हेलो हो गया, आयोडो, ये वैसे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट्स होते ही हैं। नाइट्रो, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं, ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी प्रीफिक्स टू की। तो ये सब जनरल फॉर्मेट है, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कब हमें क्या जोड़ना है। जनरल फॉर्मेट हमें याद कर लेना है कि हमारा रूट वर्ड, सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड कहाँ से आएगा, हम पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन से हमारा बनेगा रूट वर्ड। अब 4 कार्बन है तो उसको बन जाएगा हमारा ब्यूट, 5 है तो पेंट, तो रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद में हमारे आता है सफिक्स 1, उसमें अगर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं तो उसको एन लिख देंगे, या कुछ डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर हमारा सफिक्स 2 आ जाता है जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जनरल बातें हो गई आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारा आईयूपीएसी में कोई नाम लिखते हैं। एक हमारा बेस नेम बन जाता है, ये रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1, सफिक्स 1, ये रूट वर्ड और सफिक्स 1 मिला के मालिक्यूल का हमारा बेस नेम बनता है। मालिक्यूल हमारा कैसा है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, तो बेस नेम में क्या आ जाता है कि मान लो हमारे पास 3 कार्बन का कोई है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का हम बना देते हैं इस टाइप से, ये पहला कार्बन है, दूसरा है, ये तीसरा है। तो बेस नेम कैसे बनेगा इसका, 3 कार्बन का हम लिख देंगे प्रोप, ये हमारा रूट वर्ड हो गया। प्लस इसके बाद में अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो इसको लगा देंगे एन, तो हमारा नाम हो जाएगा ये प्रोपेन, ठीक है। अगर सपोज कर लेते हैं यही 3 कार्बन है और इसमें एक डबल बॉन्ड लग गया, और नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। अभी हम आपको नंबरिंग करना भी बताएंगे, किधर से करनी है किधर से नहीं करनी है। अभी बस जनरल बातें हैं आपके लिए बता रहा हूँ। अभी पूरा डिटेल, पूरा आईयूपीएसी का हर एक मालिक्यूल हम पकड़ेंगे, जो कि चैलेंजिंग है, थोड़ा स्ट्रक्चर देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हम इजली तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि रूल्स कैसे हम लगाते हैं। कोई भी मालिक्यूल्स, साइक्लो में भी बहुत इंटरेस्टिंग मालिक्यूल्स हैं, तो वो सारे मालिक्यूल्स आपको बताएंगे। और जो एग्जाम के पर्पज से, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, वो भी हम आपको सारे मालिक्यूल्स के नाम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के साथ में बने रहिए हमेशा। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा मैं यहाँ पे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कोई जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये नाम नहीं समझ में आया, या केमिस्ट्री का कहीं से भी कोई भी आपका इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं अपना। तो ये 3 कार्बन तो हो गया हमारे पास, तो C3 है 3 कार्बन, इसका हमारे पास रूट वर्ड आ जाएगा कि प्रोप हो गया, जैसा कि हमारा पहले था। अब हमारा जो सफिक्स 1 है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको लिख देंगे इन, तो मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा हमारा प्रोपीन, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा है, अब डबल बॉन्ड आ गया, 3 ही कार्बन का ले रहे हैं हम, 1 2 3 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे मतलब है ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन, 3 कार्बन है। इसको लिखते लीनियर ही है, क्योंकि उसमें हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो स्ट्रक्चर हमारे ट्रिपल बॉन्ड के पास वाला जो ग्रुप होगा वो लीनियर ही होगा, 180 डिग्री इनका एंगल होगा कार्बन कार्बन। तो 3 कार्बन है तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम वही लिख देते हैं प्रोप, और आयन हमारा सफिक्स 1 हो गया, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए बेस नेम कैसे लिखते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे
रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम, हमारे पास बहुत सारे इसमें रूल आ जाते हैं, तो हम रूल्स के बारे में बात करेंगे कि हमें अगर कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो हमें कैसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें ब्रांचेज होनी चाहिए, नंबरिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे इसके रूल्स के बारे में। और धीरे धीरे आप इसको पढ़ते जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नए IUPAC के रूल्स बने हुए हैं। कुछ पुराने नाम हैं IUPAC के, वो उन्होंने चेंज करके कुछ नए रूल्स बनाए हैं, उनके भी बारे में हम आपसे बताएंगे कि ओल्ड वो कैसे नाम लिखते थे, अभी न्यू उन्होंने कैसे चेंज किया है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।